नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिंपल मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्रेन पर आधारित नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को सीखेंगे, क्योंकि इस समय हम लोग ट्रेन पर आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीख रहे हैं, जो कि स्पीड टाइम डिस्टेंस का ही एक भाग है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जब कोई ट्रेन किसी पोल को, किसी स्टेशन को या किसी व्यक्ति को पार करती है। इस सिचुएशन पर जो भी क्वेश्चन अराइज होते हैं, जो भी क्वेश्चन बनते हैं, उनको सॉल्व करना सीखेंगे। और क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे बहुत ही इजी और शॉर्ट टाइम में सॉल्व करने की, ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बेसिक क्वेश्चन से। ठीक है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें आपको काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। बस आपको लास्ट तक बने रहना है, ताकि एग्जाम में जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले ट्रेन पर आधारित, आप उसको बहुत ही ईजिली सॉल्व करके आएँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकेंड में पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर हो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। ठीक है, प्लेटफॉर्म की यहाँ पे हमसे लंबाई पूछी जा रही है। कहने का मतलब हमको यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, अब देखिए, जैसे मान लेते हैं सपोज दैट ये कोई स्टेशन है, यहाँ से कोई ट्रेन आ रही है। अब ये ट्रेन की लंबाई हमको दिया हुआ कितना, 150 मीटर, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये स्टेशन की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। हम इसको क्या सपोज कर ले रहे हैं कि x मीटर है। ठीक है, मीटर क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमको ट्रेन की लंबाई मीटर में दी, इसीलिए इसको भी हम मीटर में कंसीडर कर ले रहे हैं। उसके बाद ये ट्रेन आएगी, इसी तरह से जाएगी और इसको जब पार करेगी, जब इसकी लास्ट बोगी जहाँ पे आएगी स्टेशन के, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये कितना होगी, 150 मीटर ही होगी, क्योंकि ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है। इसका जो लास्ट बोगी है, जब ये स्टेशन क्रॉस करेगी तो ये माना जाएगा कि स्टेशन को पार कर गई। अब इस समय अगर हम देखें तो डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी, टोटल हमारी डिस्टेंस कितनी हो गई, ये x है और ट्रेन की लंबाई कितना है, 150 मीटर है। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, x प्लस 150 मीटर। ठीक है, बस छोटी सी चीज़ है, आप इसको अगर ध्यान रखे रहेंगे तो आप बहुत ही इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ओके, इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत से लोग नए होंगे जिनको भी बेसिक सी चीज़ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता होगा, तो इसलिए मैंने ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दिया। ओके, बाकी ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर लेती है। कौन सी रेलगाड़ी, यही रेलगाड़ी है। ठीक है, कि जो है ये 54 किलोमीटर पर आवर की गति से आ रही है, जो इस वाले स्टेशन को 40 सेकंड में पार कर जाएगी। ठीक है, टाइम दिया हुआ है, 40 सेकंड में यहाँ पहुँच जाएगी, पार कर लेगी। तो इस समय टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास, x प्लस 150 मीटर, जो ट्रेन की लंबाई है, ये टोटल कंबाइन होकर कितना हो जाएगी, हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर डिस्टेंस तो हमको पता है, हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। हमको यहाँ पे स्पीड कितना दिया हुआ, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखिए 54 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। यहाँ पे ये चीज़ें मीटर में दी हैं, यहाँ पे टाइम भी हमको सेकंड में दिया है। तो क्या करते हैं, अपनी सुविधा के लिए इसको हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। आपके माइंड में हो सकता है आप इस टाइम को घंटे में कन्वर्ट कर लें, लेकिन उससे क्या होगा कि आपको ये भी मीटर में दिया, इसे भी आप किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो दो चीज़ें कन्वर्ट करने से अच्छा आप एक चीज़ को कन्वर्ट कर लीजिए, बहुत ही आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 54 किलोमीटर पर आवर है, इसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, इस सारी चीज़ों को हम लोगों ने बहुत ही विस्तार में सीखा है बेसिक वाले वीडियो में, स्पीड टाइम डिस्टेंस के। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, आपको थोड़ा सा वही कन्फ्यूजन हो। ठीक है, अगर मान लीजिए ये यहाँ पे मीटर पर सेकंड दिया होता तो किससे कन्वर्ट करते हैं, जस्ट इसी का अपोजिट 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब ये कन्वर्ट हो गया, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हमें लास्ट में सरल करना है। टाइम दिया है कितना, 40 सेकेंड। ठीक है, अब हमको टाइम पता है, स्पीड पता है, तो हम डिस्टेंस बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि दूरी बराबर 4 गुणे समय होता है। ठीक है, d क्या होता है, यस इंटू टी। यस की वैल्यू कितना है, 54 मल्टीप्लाई बाई 5/18 इंटू कितना है, 40। ठीक है, 18 या 54, ये हो गया 5 या 15, 15 चौका 60, कितना आ गया, 600 आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो टोटल डिस्टेंस है कितनी हो गई, 600। अब जो टोटल डिस्टेंस 600 हो गई, इसमें तो 150 मीटर जो है ट्रेन ही है, तो ट्रेन की घटा देंगे लंबाई, तो कितना आ जाएगा, 600 माइनस 150 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 450 मीटर। कहने का मतलब जो स्टेशन है इसकी लंबाई कितनी है, 450 मीटर है। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, यही आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना था, एक स्टेशन कह रहा था जिसको वो 40 सेकंड में पार करती है, कोई ट्रेन है जिसकी लंबाई आपको दिया था 150 मीटर। हम लोगों ने मान लिया कि स्टेशन की जो लंबाई है वो x है। उसके बाद जब इसको पार किया तो यहाँ ट्रेन आई, 150 मीटर है प्लस x जो माना था, टोटल हमारी डिस्टेंस हो गई, कितना हो गई, x प्लस 150 मीटर। उसके बाद स्पीड यहाँ क्वेश्चन में दिया था
किलोमीटर पर हावर में 54 दिया था, उसको हम लोगों ने 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे सेकंड और मीटर में दी हुई थी, ठीक है। अगर यही घंटे और यहाँ पे किलोमीटर में दिया होता तो हम इसको कोई कन्वर्ट नहीं करते, ठीक है, ऐसे रहने देते, फार्मूला लगाते, वहाँ आंसर आ जाता है, ठीक है। बट इसको कन्वर्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे टाइम को 40 सेकंड दिया था। हम लोग जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणे समय, फार्मूला लगा दिए। टोटल डिस्टेंस आ गई 600, टोटल मतलब ये ट्रेन प्लस स्टेशन की 600 आ गई, तो हम लोगों ने इसमें से घटा दिया तो कितना आ गया, 450 मीटर। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, बट हमने इसको थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बताया, देखिए आप में से जो लोग नए हैं उनको भी सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, अब देखिए इसी तरीके से इसमें क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता था। हो सकता है आपको यहाँ पे 450 मीटर दिया रहता, आपको टाइम नहीं दिया रहता, तो आप टाइम भी ज्ञात कर लेते, ठीक है। कैसे ज्ञात करते अभी इसमें एक एक वीडियो में आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आप लेके यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, और हो सकता है आपसे स्पीड भी पूछ सकता है। तो आइए एक एक क्वेश्चन लेके उसको सिंपली ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद इसमें और भी जो क्वेश्चन जनरेट होते हैं, इस टाइप में पूछे जाते हैं, उनको भी हम लोग सीखेंगे। ओके, तो इसको मैं अरेंज करता हूँ। आई होप कि आप सभी को इस चीज़ समझ में आई होगी क्वेश्चन, और इसको मिटाते हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 15 मीटर पर सेकंड की गति से चलते हुए 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। यहाँ पे हमसे टाइम पूछा जा रहा है। इसके पहले हम लोगों ने क्या ज्ञात किया था, डिस्टेंस ज्ञात किया था। देखिए यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है टाइम। कह रहा है कि कोई 150 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है। क्या है, 150 मीटर लंबी ट्रेन है, और कोई स्टेशन है जिसकी लंबाई दी हुई है। कह रहा है कि 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ठीक है, प्लेटफॉर्म है एक जिसकी लंबाई कितना है, 300 मीटर। यहाँ पे दोनों चीज़ें दी हुई है। अब कह रहा है कि इसको पार करने में, ठीक है, इसको पार करने में कितना समय लगेगा, ये चीज़ हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे इसको पार करता है तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 150 मीटर ये है और 300 मीटर ये है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी हमारे पास, 300 प्लस 150 में टोटल कितनी आ जाएगी, 450 मीटर। 450 मीटर क्या हो जाएगी, हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। और हमको स्पीड दिया हुआ है कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड। स्पीड दिया है कितना, 15 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हमको कोई चीज़ कन्वर्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है मीटर में दिया हुआ है, और यहाँ पे जो स्पीड है मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड में दिया है तो इसको कोई यहाँ पे चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर ये किलोमीटर पर हावर में होता और यहाँ पे मीटर में होता है तो इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं डिस्टेंस को। ओके, तो हमको कोई चीज़ कन्वर्ट नहीं करना है। सिंपल सा फार्मूला आपको भी लगाना है, स्पीड टाइम डिस्टेंस का, आपका टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, टी इक्वल टू क्या हो जाता है, डी बाई एस हो जाता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस आपको कितना दिया है, 450 मीटर। टाइम कितना दिया है, 15 45। कहने का मतलब कितना समय लगेगा इसको, 30 सेकेंड लगेगा। तो 150 मीटर लंबी ट्रेन को 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में टोटल टाइम कितना लगेगा, 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 30 सेकेंड, ठीक है। अब मान लीजिए क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ये स्पीड नहीं दी होती, आपको दिया रहता है कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 सेकेंड में, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया रहता है, यहाँ पे दिया रहता है कि 30 सेकेंड में चलते हुए 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में यहाँ पे देखिए पार करने में कितनी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, राइमिंग नहीं कर रहा, कितनी स्पीड होनी चाहिए। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपसे स्पीड पूछ लेता तो भी आप यही फॉर्मूला लगाते, ठीक है। यही फॉर्मूला लगाते, क्या हो जाता है, एस इक्वल टू डी अपॉन टी, ठीक है। डिस्टेंस कितना था, 450 मीटर, और टाइम कितना था, 30 सेकेंड, ठीक है। डिवाइड करते 15 मीटर पर सेकेंड आ जाता, ठीक है। कितना आ जाता, 15 मीटर पर सेकेंड आ जाता। आई होप ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है इस टाइप का। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में लेकिन पूछे जाते हैं, तो आप इस पर प्रैक्टिस तो आपकी हो ही जाएगी, क्योंकि अगर आप इससे बेहतर क्वेश्चन करेंगे तो इसको बहुत ईजी कर ले जाएंगे, ठीक है। अब इससे बेहतर क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये तो बेसिक था, अगर आपने दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया तो वो जो क्वेश्चन अभी मैं आपको बताने वाला हूँ उसको आप बहुत ही ईजिली समझ पाएंगे और उसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो मैं इसको अब अरेंज करता हूँ, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, तो आप उसमें स्पीड अगर नहीं होगी तो आप स्पीड ज्ञात कर लेंगे, टाइम नहीं होगा तो देखो 2 चीज़ें आपको दी होंगी, बस तीसरी आपको ज्ञात करना होगा, ठीक है। और इसमें एक फार्मूला है,
जिसमें 3 वेरिएबल है, 2 अगर दिया है तो एक आप बहुत ईजिली ज्ञात कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे के सामने से 20 सेकंड में गुजरती है और 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 45 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई याद कीजिए। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? हम मान ले रहे हैं कि ट्रेन की जो लंबाई है वो कितना है, x मीटर है। ठीक है, x मीटर मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्लेटफॉर्म हमको 250 मीटर में दिया है, टाइम सेकंड में दिया हुआ है। ओके, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि x मीटर क्या है, वो ट्रेन की हमारी लंबाई है। ये हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, मान लिया। उसके बाद अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे के सामने से 20 सेकंड में गुजरती है। ठीक है, 20 सेकंड में आप उसको पार करती है। तो अगर 20 सेकंड में पार करती है खंभे को तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड बराबर क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस हम लोगों ने x मान लिया, टाइम कितना है 20 सेकेंड। तो यहाँ से हमको स्पीड कितना मिलेगी, x अपॉन 20। उसके बाद कह रहा है कि और 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 45 सेकेंड में पार करती है। अब ये प्लेटफार्म है जिसकी लंबाई कितना है, 250 मीटर है। ठीक है, अब इसको ट्रेन पार करती है। ठीक है, अब ट्रेन पार करती है और ट्रेन की लंबाई हम लोगों ने x मीटर कंसीडर किया हुआ है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, ये टोटल डिस्टेंस हो गई 250 मीटर प्लस x मीटर। ठीक है, जब वो खंभे को पार करती है तो उसकी खुद की वही लंबाई होती है ट्रेन की, जो कि हम लोगों ने कंसीडर किया है x। तो डिस्टेंस अपान क्या हो जाएगा, टाइम। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पे एक बार मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे d बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हम लोग ने याद किया तो क्या हो गया, d/t। और d कितना है, ट्रेन की लंबाई। ठीक है, उस समय जो डिस्टेंस है वो ट्रेन की लंबाई है। ठीक है, तो 1/20 हो गया। और लेकिन जब प्लेटफॉर्म वाली कंडीशन आई तो प्लेटफॉर्म 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार की। जब पार किया तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई कितना आ गई, टोटल लंबाई 250 प्लस x मीटर। ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है, 45 सेकेंड। ये तो हमारी डिस्टेंस हो गई, टाइम कितना लग रहा है, 45 सेकेंड। अब इस सिचुएशन में अगर हम स्पीड देखें तो कितनी होगी, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपान टाइम ही होगा। 250 मीटर प्लस x अपान कितना हो जाएगा, 45 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया हमारा। यहाँ भी स्पीड है, यहाँ भी स्पीड है। ठीक है, अब चाहे तो स्पीड की दोनों वैल्यू को हम कंपेयर कर लें, या हम यहाँ से स्पीड की जो वैल्यू है x/20 यहाँ पुट कर दे, दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम x स्पीड की वैल्यू जो है x के स्थान पे पुट कर दे रहे हैं x/20। ठीक है, काट देते हैं इसको। अगर काटना चाहें 5 चौक 20, 5 9 45, और ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे सरल करते नहीं तो दिखेगा नहीं आपको, 9x। ठीक है, ये हो गया 9x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। और इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 में करेंगे तो 1000 हो जाएगा, और प्लस 4x। ठीक है, 4x को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000। 5 दूनी 10, x की वैल्यू कितना आ गई, 200। ठीक है, 200 मीटर। x की वैल्यू जो निकल के आई हमारी क्या आ गई, 200 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन भूल गया मैं लिखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे डाला था बट यहाँ पे ऑप्शन मैंने नहीं लिखा, ऐसे ही लिख देते हैं। 300, 200, 250, 450, 500। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि कह रहा था कि एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को सामने से 20 सेकंड में गुजरती है। तो हम लोगों ने रेलगाड़ी की लंबाई मान लिया x मीटर है और टाइम दिया हुआ था सेकंड, तो हम लोगों ने स्पीड ज्ञात किया, x/20 हो गया। ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कह रहा है कि 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। तो यार 245 मीटर ये लंबा प्लेटफॉर्म है और ट्रेन की लंबाई हम लोगों ने x कंसीडर की है। तो टोटल लंबाई यहाँ पे कितना आ गई, 250 प्लस x। अब यहाँ पे हमको डिस्टेंस क्या मिल गई, 250 प्लस x मीटर, और टाइम 45 सेकंड था। तो यहाँ भी हम लोगों ने वही फार्मूला लगाया, s इक्वल टू d/t। तो यहाँ पे डिस्टेंस थी 250 प्लस x बटे टाइम यहाँ पे 45। और दोनों हम लोगों ने देखा कि ये भी स्पीड है और ये भी स्पीड है। तो यहाँ से s की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है, या ये वैल्यू हम लग जाके यहाँ पुट कर देते। ठीक है, या दोनों को कंपेयर भी कर सकते थे क्योंकि ये भी स्पीड है ये भी स्पीड है, आपका आंसर सेम आता। ठीक है, तो कुछ ही सेकंड लगने वाले हैं इसको सॉल्व करने में। बस मैं आपको समझाने के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। अदरवाइज इसमें ना तो कोई कैलकुलेशन है बहुत ज़्यादा, आप बहुत ईजिली इसको कुछ सेकंड में सॉल्व कर ले जाएंगे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम अरेंज करते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या ज्ञात किया, अभी यहाँ पे हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड किया। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम टाइम और एक में स्पीड ज्ञात करेंगे। ठीक है, चाल ज्ञात करेंगे। ओके, अब इसको मैं अरेंज करता हूँ, आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि
एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में और एक बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है, स्पीड ज्ञात करना है। लेकिन एक चीज़ देख रहे हैं हमको यहाँ पे कि यहाँ पे हमें ट्रेन की लंबाई भी पता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रेन की लंबाई ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे इसके पहले भी हम लोगों ने ज्ञात किया था। तो क्या कह रहा है, एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में और एक बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि जो ट्रेन की लंबाई है वो कितना है, x मीटर है। ठीक है, x मीटर है, क्योंकि यहाँ पे प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे मीटर में दिया है और टाइम भी सेकंड में दिया है, तो हम यहाँ पे मीटर भी कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले वाली कंडीशन ये यूज करेंगे कि एक बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है। ठीक है, यहाँ इसी से स्टार्ट कर देते हैं कि 50 मीटर अगर हमारा प्लेटफॉर्म है, पार करने के बाद अभी कई बार मैं आपको समझा चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ 15 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, जब ट्रेन 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। ठीक है, और टाइम दिया है कितना, 14 सेकंड लगता है। ये हमारी स्पीड हो गई। ठीक है, दूसरी सिचुएशन क्या कह रहा है कि एक बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है। कौन पार करता है, ट्रेन पार करती है। ट्रेन की लंबाई क्या है, x है, तो x/10 ये हमारा हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम दोनों देखिए, ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, इसको कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ हम यस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 15 प्लस x। यहाँ पे मैं समीकरण नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, आप चाहें तो इसे भी कह सकते हैं, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 2 की वैल्यू 1 में रखने पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको नहीं करनी, क्योंकि हम कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, तो हमें अपना टाइम सेव करना है। ये सारी चीज़ें हमको समझना है, अपने दिमाग में रखना है, बट ये सब लिखना नहीं है। ठीक है, तो यस की वैल्यू क्या कर देंगे, यहाँ पे रुक देंगे, तो क्या हो जाएगा, x/10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सरल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 500 प्लस 10x प्लस 14x। इसको इसमें घटाएंगे ले जाके, कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 4x = 500। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे, 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। x की वैल्यू कितना आ गई, 125। ठीक है, देखिए हमको ट्रेन की वैल्यू मिल गई। तो अब चाहे तो यहाँ पे पुट कर देंगे या यहाँ पे पुट कर देंगे, कहीं भी हम इसकी वैल्यू रख देंगे तो हमको स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहीं पे रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ों से सेम ही आएगा, तो यहाँ पे पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, 125/10। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये 12.5 आएगा। लेकिन अभी हमको एक चीज़ ध्यान देना है, हमको यहाँ पे किलोमीटर पर हावर में ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको किलोमीटर पर हावर में ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, 12.5 है, ये क्या है, मीटर पर सेकेंड आया है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड आया है। इसको क्या करेंगे आप, इसको करेंगे आप 18/5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर ये मीटर पर सेकेंड में है तो इसको हम 18/5 से मल्टीप्लाई करके किलोमीटर पर हावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये किलोमीटर पर हावर में होता है तो इसको 5/18 जैसे अपोजिट। ठीक है, तो 5 से बहुत इजीली डिवाइड हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 8 कितना हो जाएगा, 200। कैरी कितना है, 20 है। उसके बाद 25 का 25 में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 45। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव में लगा देंगे, एक अंक के बाद दशमलव, 45 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 45 किलोमीटर पर हावर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 है। ओके, अब एक क्वेश्चन लेते हैं। हमने डिस्टेंस ज्ञात कर लिया, अब यहाँ पे हम लोगों ने स्पीड ज्ञात कर लिया। अब एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम टाइम ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसको मैं अरेंज करता हूँ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी तथा 300 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में क्रमशः 10 तथा 25 सेकेंड का समय लेती है, तो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगा। ठीक है, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगा। तो देखिए 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वो कितना समय लेगा, टाइम लेगा। इसके लिए हमको स्पीड पता होनी चाहिए प्लस ट्रेन की लंबाई पता होनी चाहिए। दो चीज़ें हमको ज्ञात करनी है। तो बहुत ही ईजिली आप ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दो कंडीशन दिया हुआ है। कह रहा कि एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में 10 तथा 25 सेकंड का समय लेती है। कहने का मतलब आदमी को पार करने में 10 सेकंड का और 300 मीटर लंबे पुल को पार करने का 25 सेकंड का समय लेती है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, दो चीज़ें इसे कंसीडर कर लेते हैं। माना कि जो ट्रेन की लंबाई है वो कितना है, मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई d है और जो स्पीड है वो s है। ठीक है, ट्रेन की लंबाई हम लोगों ने मान लिया d है और स्पीड जो है। तो फर्स्ट कंडीशन के कारण क्या हो जाएगा,
अगर हम यहाँ पे फार्मूला लगाए फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर लगाए, यहाँ पे लिखते नहीं कुछ, ठीक है, डायरेक्ट इसी करते हैं। अगर यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन देखें कि एक खड़े हुए व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, कौन पार करता है? ट्रेन। ट्रेन की लंबाई कितना हम लोगों ने मान लिया? d, ठीक है। तो लंबाई d मान लिया है तो वही हमारी डिस्टेंस हो गई, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं d इक्वल टू क्या होता है? यस इंटू टी, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई हम लोगों ने क्या अपना माना है? d माना है, स्मॉल d, और स्पीड हम लोगों ने यस माना है, और टाइम यहाँ पे दिया है 10 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। उसके बाद सेकेंड क्या कह रहा है कि अगर 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में वह कितना लेता है? 25 सेकेंड लेता है। अगर 300 मीटर लंबा पुल है और अगर इसको पार करेगा, ट्रेन की लंबाई हम लोगों ने कितना माना? d, तो कितना हो जाएगी टोटल लंबाई? टोटल लंबाई हो जाएगी 300 प्लस d, ठीक है, मीटर, ओके। और इसको मान लेते हैं मीटर पर सेकेंड। अब ये हो गया। अब सेकेंड कंडीशन अगर हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू यस इंटू टी होता ही है, ये हो जाएगा 300, डिस्टेंस कितना है? 300 प्लस d हो जाएगा, क्योंकि 300 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज आप ये सारी चीज़ें कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं। और यहाँ पे स्पीड जो है यसी माना हम लोगों ने, टाइम कितना लग रहा है? 25, ओके। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे d की जो वैल्यू है कितना है? 10s है, ठीक है। d की जो वैल्यू है कितना है? 10s है। तो हम यहाँ पे d की वैल्यू पुट कर सकते हैं, कर दीजिए। 300 प्लस 10s इक्वल 25s। अब 25 से 10 हटाएंगे कितना हो जाएगा? 15s। 15s इक्वल टू 300, तो 15 दूना 30, कितना आ गया s की वैल्यू? 20 आ गई, ठीक है। तो कहने का मतलब जो ट्रेन की स्पीड है कितना हो? 20 मीटर पर सेकेंड है। ट्रेन की स्पीड हमको 20 मीटर पर सेकेंड है। ट्रेन की लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। तो कितना है? d इक्वल टू 10s है, 10 है, यस की वैल्यू 20 है, तो कितना आ गया? d बराबर 200 मीटर, ठीक है। दोनों चीज़ें हमको मिल गई तो हम इसको बहुत ही इजीली ज्ञात कर सकते हैं। आप मुझबानी भी लिख सकते हैं, ओके। क्या हो गया? ट्रेन की लंबाई आ गई 200 मीटर, स्पीड हमको पता चल गई 20 मीटर पर सेकेंड है। अब यहाँ पे कह रहा है 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है प्लस 200 मीटर लंबी ट्रेन भी है, ठीक है। और स्पीड कितनी है? 20 है। टाइम होगा, ठीक है, क्योंकि टाइम बराबर क्या होता है? d/s। अब इसको जोड़ेंगे 400 हो जाएगा, 400/20, ठीक है। 400/20 करेंगे, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा सेकेंड। 20 सेकेंड लगेगा उसको 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में। इस तरीके से ऑप्शन नंबर हमारा जो थर्ड है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा था कि कोई ट्रेन है जो किसी व्यक्ति को और 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में क्रमशः 10 और 25 सेकंड लेती है, तो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। कोई ट्रेन थी। अब हमने क्या किया? हमने देखा कि हमें टाइम ज्ञात करना है, हमारे पास सिर्फ प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस है, हमको ट्रेन की भी डिस्टेंस नहीं पता है, मतलब ट्रेन की लंबाई नहीं पता है और स्पीड भी नहीं पता है। तो हमने यहाँ पे 2 कंडीशन हमने देखा क्वेश्चन में दिया था, इससे हम लोगों ने तो वहाँ पे 2 समीकरण बना लिया। d इक्वल टू एस इंटू टी बेसिक फार्मूला है। d हम लोगों ने मान लिया डिस्टेंस स्मॉल d है और स्पीड हम लोगों ने माना कि ऐसे है और टाइम 10 दिया था, तो d इक्वल टू हो गया 10s। उसके बाद सेकंड कंडीशन से क्या हो गया? 300 मीटर लंबा पुल था प्लस ट्रेन की जो लंबाई थी उसको भी ऐड कर दिया, टोटल लंबाई मिल गई, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया? 300 प्लस d इंटू यस, और टाइम कितना लग रहा था? 25 सेकेंड। तो यहाँ से ये समीकरण मिला और इस समीकरण में हम लोगों ने क्या किया? d की जो वैल्यू थी यहाँ से रख दिया, d इक्वल टू 10s, और सरल किया है। हमको स्पीड कितना मिल गई? 20 मीटर पर सेकेंड। जब हमको स्पीड मिल गई तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में रखा, तो हमको ट्रेन की लंबाई भी मिल गई, कितना आ गई? 200 मीटर। अब ट्रेन की लंबाई पता चल गई, स्पीड पता चल गई, टाइम हम लोगों ने ज्ञात कर लिया 20 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। अब इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे, आएंगे हम इसके नेक्स्ट टाइप के। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक रेलगाड़ी 500 मीटर तथा 250 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, फिर भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें अब मैंने आपको जितने तरह के क्वेश्चन बताए उतने ही तरह के क्वेश्चन आपको इस टाइप में मिल सकते हैं एग्जाम में, तो आप उस पर अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। आप में बुक में जो भी क्वेश्चन होंगे, यदि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है, ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई हम मान ले रहे हैं कि L होगी, ठीक है। ओके, अब कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 500 मीटर तथा 250 मीटर 2 पुलों को क्रमशः
100 तथा 60 सेकंड में पार कर लेती है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, मतलब कि स्पीड उसकी जो कांस्टेंट है, इस ट्रेन की जो स्पीड है वो एक समान चाल से चल रही है। जिस चाल से वो 500 मीटर लंबे पुल को पार करती है उसी चाल से वो 250 मीटर लंबे पुल को पार करती है। तो यहाँ पे जो स्पीड होगी वो तो इक्वल होगी, ठीक है। तो अगर वो 500 वाले मीटर वाले पुल को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई प्लस 500 मीटर, ठीक है, 500 मीटर प्लस ट्रेन की लंबाई टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। और टाइम कितना लग रहा है, कह रहा है कि 100 सेकेंड। और दूसरे कंडीशन क्या कह रहा है कि ट्रेन की लंबाई प्लस कितना है, 250 मीटर है, ठीक है। 250 मीटर पुल को पार करेगी तो 250 मीटर प्लस ट्रेन की लंबाई टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। और टाइम कितना लग रहा है, 60 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। जब दोनों यस इक्वल है, दोनों स्पीड इक्वल है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने जो पिछले क्वेश्चन बताया, आप भी वहाँ भी ऐसे आप कर सकते थे, ठीक है, लेकिन वहाँ मुझे समझाना था इसलिए मैंने ऐसे वहाँ पे नहीं किया, ठीक है। अब इस तरीके से आप इसको सरल कर लिए, 60 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 6L, तो 6 पंचे 30, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 10L प्लस 2500, ठीक है। अब इसको चाहे तो इसमें ऐसे घटा दीजिए और इसको इससे घटा देते हैं। और यहाँ पे अगर आप 3000 से 2500 घटाएंगे बचेगा कितना, 500, और 10L से आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4L। 4 से इसको काटेंगे, 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, L बराबर कितना आ जाएगा 125, ठीक है। 125 मीटर लंबाई है उस ट्रेन की, 125 मीटर लंबाई है उस ट्रेन की। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन मैंने अभी पिछले क्वेश्चनों में किया था, ओके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये टाइप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, आप इसको अच्छे से यूज करेंगे एग्जाम में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इसी तरीके से चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ओके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ।